Hello everybody, very good morning to all of you. This is me Raghuveer Singh and today I am going to take your very important lecture. Guys, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और ख़ास करके हिंदी मीडियम से हो तो दिस इज़ क्लास फॉर यू. एंड गाइस, आज की क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको पूरा 10 दिन का प्लान बताऊंगा. राइट, कितने दिनों का? 10 दिनों का. वैसे इंग्लिश सीखने में थोड़ा और भी समय लगता है बट हमें स्टार्ट तो करनी पड़ेगी. तो गाइस, जो भी स्टार्ट करना चाहते तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है. तो स्टार्ट कैसे करें, हम कहाँ से क्या पहला पढ़े, क्या बाद में हम सबसे मेटर तो यही करते हैं कि आप पहले शुरुआत कहाँ से करें. तो आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको कि स्टार्टिंग करेंगे 10 से. बट 10 से भी कैसे गाइस, टेंस तो हर कोई जानता, कोई के किसी को भी आता है टेंस तो. बट टेंस के पहले, टेंस के साथ साथ हम अपनी जो है कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें और टेंस में ही, क्योंकि सारी बातें हम जो भी बोलते हैं इंग्लिश में वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है? टेंस पे. आफ्टर डेट प्रीपोजिशन कंजक्शन वो भी आता है. तो गाइस, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 आई विल एक्सप्लेन यू. बट बिफोर आई स्टार्ट आई विल लेट यू नो अबाउट द ऑल द टेंसेज. राइट, तो सबसे पहले मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से. तो गाइस, अभी तक आप सीखे हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. तो ऑलमोस्ट मैं जब पढ़ता था क्लास में तो मुझे यही बताया जाता कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. 3 प्रकार के. किसी और की बुराई नहीं करता हूँ, अपने खुद की बताता हूँ. वैसे बुराई नहीं, उसका कुछ और मुद्दा है, उसको कभी बाद में डिस्कस करूँगा. बट अभी मैं आपको बताऊँगा कि गाइस 3 टाइम्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड गाइस, ये टेंस नहीं होते, ये टाइम होता है. क्या होते हैं गाइस? टाइम. सो फर्स्ट टाइम इज दैट प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर. राइट. सो गाइस, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंट्रोडक्शन क्लास है, आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है. आई होप यू टेकन द स्क्रीनशॉट. तो गाइस, हम लोग 12 टेंस स्टार्ट करते हैं. और टेंस कब खिलाए जाते हैं, सबसे पहला तो मैं आपको 12 टेंस बताऊंगा पूरा 1 बाय 1. एंड इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टेंस कब कहलाए जाते हैं. टेंस तब होते हैं जिसमें कोई एक्शन की बात हो, कोई वर्ब हो. क्या हो? वर्ब. गाइस, टेंस वो ही हो सकता है जिसमें कोई एक वर्ब आए. वो टेंस की डेफिनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन इससे पहले 2 प्रकार के वाक्य होते हैं: टू बी एंड टू हैव. इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे फिर हम टू बी. और गाइस, आपको मैं और भी बता देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, इसमें नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में. तो अभी बट स्टार्ट कर रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से. और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. तो गाइस, आप है ना नोट्स बनाना ना भूले, एक एक बातों को आप लेके. तो डेफिनेटली आई मेक यू गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप है ना इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दो और इंग्लिश सीख जाओगे. बट आपको करना क्या, नोट्स बनाना होगा. राइट. सो सबसे पहले हमने टेंस के बारे में बात कर ली गाइस के आई मीन इसके टाइम के बारे में बात कर ली है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो हम आज बात करेंगे प्रेजेंट टाइम के बारे में. कौन सी टाइम गाइस? प्रेजेंट टाइम. तो प्रेजेंट टाइम में गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे. स्ट्रक्चर में क्या आएगा गाइस? सबसे पहला सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा इज, एम, आर और प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, इज, एम, आर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. ये एक वचन के लिए लगता है. किसके वचन के? एक वचन. और एम जो है हमेशा आई के साथ लगता है, जैसे बोलते हैं ना, आई एम स्टूडेंट, आई एम गुड, आई एम ऑनेस्ट, लाइक दैट. और आर जो हमेशा प्लूरल के लिए लगता है. क्या लगता है? बहुवचन के लिए. अगर हिंदी में बोलो तो बहुवचन. ठीक है, बहुवचन यानी कि आई भी आता है इसमें, यू के बाद में क्या आता है? वी, एक से ज़्यादा है. ठीक है ना, दे, एट्सेट्रा. तो ये आते हैं. और इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, राइट, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं इसके लिए बता देता हूँ ही, सी, यू और वी. राइट. वी, इनका मतलब क्या होता है? तो ही मीन्स वहाँ, लेकिन वो सिर्फ लड़कों के लिए. किसके लिए? लड़कों के लिए. और सी मतलब वहाँ जो कि लड़कियों के लिए.
ये सिर्फ लड़कियों के लिए। और यू यानी कि आप, यू या आप है ना, तुम। और बी का मतलब होता है हम सभी के बारे में बात हुई। तो ये सारे सेंटेंस मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वन बाय वन। बट आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बट नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा गाइस हम कितने अच्छे से हम सीखते हैं टेंस को, क्योंकि मैं आपको एक एक टेंस बिल्कुल बोलकर और आपको सिखाऊंगा बिल्कुल, और जो कि लिखकर एंड बोलकर आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बट आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको करना क्या कि बिल्कुल ध्यान से सुनना है वीडियो को। तो गाइस अब मैं आता हूँ आपको फॉर्मेशन के। टेंस तो हमने देख लिए कि भाई टेंस में ये फार्मूला बना दिया है ना, बाकी का ऑब्जेक्ट आता है। ये तो फार्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फॉर्मेशन इसके 4 होते हैं गाइस। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड डब्ल्यू वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आप लिख ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि हम देखो अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे एम आई एम स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव, इसमें मना नहीं कर रहा है। इसी को हम नेगेटिव बना दे तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये नेगेटिव हो गया। एम आई अ स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया, राइट। और प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव में तो एम आई नॉट अ स्टूडेंट। और इसके अलावा डब्ल्यू वर्ड्स से बात करें तो डब्ल्यू वर्ड्स गाइस मैं आपको स्पेशली समझाऊंगा। यहाँ पर कम से कम 12 से तो 15 तक डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन इतना बात याद रखिए, डब्ल्यू वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये है हमारी 2B की क्लास, और इसमें आपको सीखने को मिला कि हम टेंस कैसे बनाएंगे। और गाइस अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि टेंस में प्रैक्टिस करने पर हमारे टेंस कितने प्रकार के और कैसे बनेंगे। सो हमारे साथ है भाई हमारा कैमरा पर्सन, चलो उनको बुलाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। सो आर यू रेडी नाउ? Yes. या सो प्लीज़ कम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन। सो गाइज वन बाय वन बिल्कुल ध्यान से सीखना, आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं इस क्लास में। Okay. और गलती करेंगे तो आपको पता ही है कि बहुत मज़ा आने, तो वैसे गलती हम करेंगे नहीं इसमें। आज तुम गलती करोगी क्या? No. नो। तो गाइज लेट्स सी। सो सबसे पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव, और वो भी बिना वर्ब वाले, बिना वर्ब वाले, नो वर्ब वाले, ठीक है? या सो क्या आप एक छात्र हो? I am a student. पकड़ा गया गाइस। मैंने कौन सा प्रश्न पूछा था? इंट्रोगेटिव का। Oh no. गाइस इंट्रोगेटिव का। तो ये देखो गाइस, सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं आती है कि कोई से भी कहीं भी कोई भी मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो कहाँ पर दिक्कत आती है। कोई भी कहीं से पूछते हैं यार व्हाट आर यू डूइंग, आर यू स्टूडेंट, आर यू एम्प्लॉय, लाइक दिस। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको, ठीक है ना? क्या आप एक स्टूडेंट हो? Am I a छात्र? एम आई छात्र। Yeah. एम आई छात्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Am I a छात्र? एम आई स्टूडेंट। क्या बोलते हैं छात्र को इंग्लिश में? Sorry. Am I a student? या तो गाइस आपको इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है, हिंदी मीडियम वालों के साथ। बट ये सी इज लर्निंग राइट नाउ। सो लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन। Okay. क्या आप एक इंटेलिजेंट छात्र हो? Am I a intelligent student? वेरी गुड। तो गाइस इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, बट आपको सीक्वेंस वाइज पूछूंगा सारे क्वेश्चन। क्या पूछूंगा? पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव पूछते हैं हम, राइट? Okay. सो आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन Okay. इन इंग्लिश एंड आपको सॉरी इंग्लिश में रिप्लाई करना, मैं हिंदी में पूछूंगा। Okay, okay. राइट? आपका रियल आंसर देना है ना। आर यू स्टूडेंट? Yes, I am a student. ओके। आर यू टीचर? No, I aren't a teacher. यू आर टीचर। गाइस देखो ये नेगेटिव वाला बना है ना। एंड आर यू लिविंग इन इंदौर? Yes, I am living in Indore. ये टेंस से बाहर के आ गए, ये टेंस के आ गए। इसमें क्या आ गया? हम वर्ब लगा रहे गाइस।
गाइस अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, टेंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टेंस इंक्लूड कर दिया और हमें बोलना कौन सा, बिना टेंस वाले। Am I right? ओके या सो आपको सिर्फ 2 सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, हर एक के 2-2 सेंटेंस, ठीक है। ओके। राम एक छात्र है। राम इज अ छात्र। राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। ओके। श्याम एक नोटी लड़का है। श्याम इज अ नोटी बॉय। वेरी गुड। सो गाइस ये अफर्मेटिव का, आप नेगेटिव का देता हूँ मैं, सेम सेंटेंस। राम एक छात्र नहीं है। राम इज नॉट स्टूडेंट। राम इज नॉट अ स्टूडेंट। राम इंटेलिजेंट नहीं है। राम इज अ नॉट इंटेलिजेंट बॉय। या राम इज नॉट अ इंटेलिजेंट बॉय। राइट गाइस। तो गाइस अब आते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन बनाना कैसे है इसी के, राइट। क्या राम एक छात्र है? इज ए नो। Is Ram- इज राम अ छात्र? Yeah. इज राम अ स्टूडेंट? वेरी गुड। क्या श्याम स्टूडियस बॉय है? पढ़ाकू लड़का है। क्या श्याम पढ़ाकू लड़का है? इज श्याम अ स्टूडियस बॉय? स्टूडियस बॉय। गाइस आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हमने कोई भी वर्ब यूज़ नहीं कर रहा है। स्टूडियस यानी पढ़ाकू, तो वो पढ़ाकू है, ना कि कोई क्रिया कर रहा है इसमें, राइट। सो नो वर्ब का मीन्स उसमें वर्ब नहीं होती। नो वर्ब क्या क्या मतलब होता है? वर्ब नहीं होती। वेरी गुड। और वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? चलना फिरना, नाचना गाना खाना, कुछ भी करना। तो वो टेंस में कैलकुलेट करेंगी, 12 टेंस में। वो की 12 टेंस में आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रेजेंट पे टू बी की, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ गाइस, आपको अगर डाउट हो तो टू बी क्या लिख देता हूँ, टू बी। और इसका यूज़ भी लिखा है यहाँ पे, टू बी समथिंग इन प्रेजेंट, राइट। तो आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कल पास्ट में आपको बताएंगे बनवाई। तो ओके, लास्ट से नेक्स्ट इज द इंट्रोगेटिव मैंने पूछ लिया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पूछता हूँ, ठीक है। क्या राम छात्र नहीं है? इज राम नॉट स्टूडेंट? इज राम नोट अ स्टूडेंट। क्या श्याम स्टूडियस बॉय नहीं है? इज श्याम आ नो स्टूडेंट्स बॉय? सॉरी गाइस, अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए हम माइक लेना भूल गए, बट आवाज आ रही होगी आपको। इज श्याम या इज श्याम स्टूडियस बॉय? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इज श्याम नॉट स्टूडियस बॉय। और आ भी लगाना बहुत जरूरी है, एक लड़का है इसलिए ना। Okay. इज श्याम नॉट अ स्टूडियस बॉय। गुड इट। अब हम पढ़ने वाले, आपका इस लास्ट बचा WH वर्ड्स, वो कि आपको लास्ट में बताऊंगा। 12-14 WH वर्ड्स होते हैं वो, तो WH वर्ड्स की एक सेपरेट क्लास लूँगा, इसमें बताऊंगा। तो WH वर्ड्स में क्या राम स्टूडेंट क्यों है? राम स्टूडेंट क्यों है? वाई इज राम स्टूडेंट? वाई इज राम अ स्टूडेंट, राइट। राम एक इंटेलिजेंट लड़का क्यों है? वाई इज राम अ इंटेलिजेंट बॉय? ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सो गाइस, नीतू मैम ने भी अपनी काफ़ी हेल्प करी है टेंस समझाने में, तो थैंक यू सो मच। यू कैन गो नाउ, बाय बाय। सो गाइस, आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।